ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टकराव की आहट तेज हो गई है। इस्लामाबाद में पीस टॉक फेल होने के बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी है। साफ कहा गया है कि दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब जानलेवा होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रुख दिखाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना को जहाजों को रोकने तक के निर्देश की बात सामने आ गई है। हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के इस टकराव ने चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि यह दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे अहम मार्ग है। ऐसे में यहां जरा सी तनाव भी ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है और अगर जल्द कूटनीतिक हल नहीं निकला तो यह टकराव किसी बड़े विश्व युद्ध में बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो पीस टॉक है ये टोटली फेल्योर साबित हुआ है। और अब क्या ईरान पर वापस से अमेरिका अटैक करेगा? इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, जहां बताया जा रहा है कि पीस टॉक फेल होने के बाद एक बार फिर से ये जो जंग है ये विध्वंसक निर्णायक भूमिका में आ चुकी है। जी हां, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। साफ तौर पर IRGC ने भी ये बात कही है कि अब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीस टॉक दिखावा था, बहाना था। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को गुमराह कर सकते हैं लेकिन ईरान को गुमराह नहीं कर पाएंगे। ये तमाम बातें ईरान के द्वारा कही गई है, लेकिन आपको बताएं, जैसा कि तय था, हो सकता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और भी बढ़ने वाले हैं। दर्शकों आपको बता दें, क्या वर्ल्ड वॉर की स्थिति है? तमाम सवाल है आज के दौर में, क्योंकि ये जो पीस टॉक है इस्लामाबाद में ये टोटली फेल्योर साबित हुआ है और यहाँ पर तमाम शर्तों को ईरान ने नहीं माना। और ईरान ने भी अमेरिका को साफ तौर पर आंखें दिखाई है कि आपकी हम तमाम शर्तों को, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कह लें, यूरेनियम संवर्धन कह लें, इसके साथ इजराइल के द्वारा लेबनान पर अटैक्स कह लें, ये तमाम बातों को अगर आप नहीं मानते हैं तो ईरान में भी यहाँ पर ये बातें जो है अपनी शर्तों को नहीं मानी जाएगी। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हॉर्मुज पर IRGC का ट्रंप को जवाब सामने आया है। बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी दी गई है। जी हां, ईरान पर हर हमले का जवाब देंगे। साफ तौर पर हुती ने कहा है इजराइल पर मिसाइल ड्रोन हमला करेंगे। जी हां, इजराइल पर मिसाइल ड्रोन से हम अटैक करने वाले हैं। तो ये जो तमाम प्रॉक्सी वॉर्स की जो संभावनाएं थी वो और बढ़ती जंग में नजर आ रही। ईरान पर हर हमले का जवाब देंगे। हुती ने साफ तौर पर यहां पर अमेरिका को हड़काया है, क्योंकि लगातार ट्रंप ने कहा कि प्रॉक्सी वॉर रुकना चाहिए, ये तमाम बड़ी शर्तें हैं हमारी। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर रिटेलिएट कहा और कहा कि अमेरिका के जो शर्तें थी वो सख्त थी और वो जो शर्त है वो कड़े शर्त हैं, हम इसको नहीं मान सकते हैं। और यही वजह है कि आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या ये एक जो स्थिति है निर्णायक भूमिका में जो ट्रंप नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से क्या अमेरिका के द्वारा अटैक होगा ईरान में? तेहरान में भारी तबाही मचाई गई है, पूरे ईरान को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। और बता दें आपको, यही वजह है कि पीस टॉक इस्लामाबाद में होता नजर आया, लेकिन इसका जो कोई सफल यहां पर परिणाम है वो नहीं निकलकर सामने आया। पीस टॉक फेल हो गया, असफल रहा, विफल रहा। और यही वजह है कि तमाम दुनिया की जो नजरें हैं अब ये इस बात पर आ गई है कि आगे क्या होगा। क्या जंग और तेज होगी? क्या जंग की आहट अब पूरे मिडिल ईस्ट से बढ़कर दुनिया तक फैलेगी? हालांकि रशिया ने इस बाबत एंट्री ले ली है और साफ तौर पर रशिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब हम मध्यस्थता की पेशकश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में तनाव चरम पर है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देंगे, जहां हॉर्मुज पर ट्रंप का फैसला क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर बात की जाए क्या है फैसला ट्रंप का हॉर्मुज पर, हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करेंगे, ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। इसके साथ अमेरिकी नेवी को लेकर वो जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिकी नेवी को ट्रंप का सख्त आदेश आ चुका है। अमेरिकी नेवी को ट्रंप ने आदेश दे दिया है हॉर्मुज पर पूरी तरीके से नाकेबंदी की जाए। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही जहां पर पैनी नजर है ईरान की, वहीं पर नाकेबंदी करने की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। शांति वार्ता फेल होने के बाद गुस्से में ट्रंप है, जहां
हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करने वाले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान ने भी ये कहा, ईरान ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने अपने अधिकार दिखाने की कोशिश की तो हम यहां पर जहाजों का सत्यानाश कर देंगे। और चलिए अब आपको बताने की बारी आ गई है कि हॉर्मुज पर ईरान का क्या स्टैंड है, ये भी देखिए। अगर बात की जाए, ईरान ने कही फीस लेने की बात। ईरान ने कहा कि अगर जहाज वहां से गुजरेंगे तो हम वहां से फीस लेंगे, और इसके साथ हर दिन 10 जहाजों को गुजरने की ईरान ने अनुमति दी है। ईरान ने इस बाबत जानकारी दी है कि हर दिन 10 जहाज गुजर सकते हैं, ये हमारी तरफ से आपको अनुमति है। हर जहाज से यहां पर वसूलने की भी बात हो रही है, जहां ईरान के फैसले से बढ़ेगा तनाव। $2 मिलियन फीस लेने की बात ईरान कह रहा है। इसके साथ ईरान ने कही फीस लेने की बात। तो देखिए ये तमाम बातें हमने आपको बताई कि ट्रंप ने कहा, क्या कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और ईरान ने अपना क्या स्टैंड दिखाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और यही वजह है कि अब आपको हम बताने वाले हैं कि क्या हॉर्मुज कराएगा वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में बढ़ेगा टेंशन। आप देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ लाइन लिखी है, क्या वर्ल्ड वॉर होगा, तेल गैस की सप्लाई गड़बड़ा सकती है। जी हाँ, तेल और गैस के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल। इसके साथ बात की जाए खाने पीने की जो चीजें हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक बार फिर से दुनिया में क्या महंगाई होगी, वैश्विक मंदी की आशंकाएं बढ़ रही हैं। ईरान के फैसले से अरब देश बेहद नाराज है। अरब देश की नाराजगी ईरान के लिए सामने आ चुकी है, और ईरान से ये देश है तमाम नाराज होते नजर आ रहे हैं। और मुझ पर अमेरिका कर सकता है बड़ा अटैक, और आप देखिए एक बार फिर से अमेरिकी सैनिक तैयार होती नजर आ रही है, जहां पर ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक की एंट्री होती है तो वो ताबूत में वापस लौटकर जाने वाले हैं। रूस, चीन, ईरान को लेकर यहां पर बातें सामने आ रही कि रशिया और क्या चाइना ईरान का साथ दे सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगर बात की जाए तो तेल गैस की सप्लाई गड़बड़ा सकती। तो ये तमाम बातें हमने आपको बताई कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब जो स्थिति है वो और व्यापक होंगी, और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंकाएं हैं। हॉर्मुज इतना अहम क्यों है, अब ये बताने की आपको बारी आ गई है, क्यों आखिर इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। जी हाँ, इसके साथ दुनिया का सबसे व्यस्त ये तेल मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महत्वपूर्ण मार्ग है, यहाँ से कच्चा तेल गुजरता है। अरब देशों से दुनिया को इससे तेल निर्यात होता है, इसी समुद्री रास्ते के थ्रू यहाँ पर। इसके साथ बात की जाए, प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होती नजर आती है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% जो हिस्सा है इसमें निकलकर सामने आया है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ओपेक देशों से एशिया, यूरोप और अमेरिका को यहां से तेल जाता है। तो यही वजह है कि ट्रंप भी इसमें एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें हमने आपको बताई, और अब बताने की बारी आ गई है हॉर्मुज से ग्लोबल सप्लाई पर क्या खतरा होगा, ये भी जान लीजिए। देखिए ग्लोबल सप्लाई पर क्या इसका इंपैक्ट होगा। ईरान के फैसले से दुनिया में टेंशन बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, टेंशन बढ़ रही है। सभी देशों के लिए बेहतरीन यहां पर जो बात है, विकल्प अगर नहीं हो पाया है तो अब देश जो है उससे टेंशन में आते नजर आ रहे हैं। तेल गैस की सप्लाई गड़बड़ा सकती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। खाने पीने की जो जरूरी चीजें है, इस पर भी संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है। और यूएई की सरकारी तेल कंपनियों ने तमाम सवाल उठाए हैं। हॉर्मुज पर केवल ईरान का एक अधिकार नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि अब ट्रंप इस पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो समुद्री रास्तों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और नाकेबंदी की भी जो तस्वीरें हैं वो भी तस्वीर यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि हम नाकाबंदी कर ईरान को घेरेंगे। ये तमाम बातें हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से बताई कि आखिर ईरान ने अपनी बातें क्या रखी है, और ट्रंप ने किन शर्तों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, ईरान अमेरिका टकराव पर कहा जा रहा है कि अब फ्रांस का बयान सामने आ गया है। आप तस्वीरें यहां पर आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, जहां बता दें आपको, अगर बात की जाए तो अब स्थायी समाधान होना चाहिए। इमैनुअल मैक्रो की एंट्री हो गई है, फ्रांस की एंट्री हो गई है, और अब फ्रांस कह रहा है कि स्थायी समाधान होना चाहिए, हॉर्मुज में भी शांति बहाल होना चाहिए। इमैनुअल मैक्रो ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है, और यह संदेश इस वक्त अहम है। जैसा कि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यहाँ इमैनुअल मैक्रो ये कह रहे हैं कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर भी शांति बहाल होनी चाहिए। ये तमाम बातें अब दुनिया के अलग अलग देश के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, तमाम यहाँ पर लीडर्स हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं। इसके पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इस बाबत जानकारी दी थी कि अब जो मध्यस्थता है हमें एंट्री लेनी होगी, क्योंकि ये जो अब जंग है ये विध्वंसक मोड़ ले रहा है, और यही वजह है कि अब तमाम देशों की जो एंट्री है ये जंग में होती नजर आ रही है।
हॉर्मुज में भी शांति होनी चाहिए। इमैनुअल मैक्रो ने यह बयान दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी शांति होनी चाहिए, लेबनान में भी शांति होना चाहिए, जबकि लेबनान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल सख्त है और एक स्टैंड में नजर आ रहे हैं ये दोनों देश। लेबनान की बात अगर आती है, ईरान ने साफ कहा कि यहां पर जो तमाम हमले हैं वो रुकने चाहिए, लेकिन साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान नहीं है। ईरान ने इस बात पर कहा है कि आपने उल्लंघन किया है, तो अपने वार तकरार यहां पर दोनों देशों के द्वारा सामने दर्शकों आ रहे हैं। पीस टॉक फेल्योर हो गया है, अब फ्रांस की एंट्री हो गई है और इसके साथ बात की जाए ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि क्या रशिया ने भी मध्यस्थता की पेशकश की है। क्या अब तमाम देश मिलकर जो ये एंट्री ले रहे हैं इस युद्ध में, अब क्या युद्ध रुकेगा या फिर इस जंग की जो आहट है वो और तेज होती दिखाई देगी? ये तमाम सवाल है, ये अहम सवाल हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति फिलहाल बहाल नहीं है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत ने किनारा कर लिया है। अफ्रीका से भारत सरकार ने तेल मंगवाया है। बता दें आपको, भारत सरकार ने इस बाबत लगातार जानकारी दी कि हमारा एक विकल्प केवल नहीं है, हमारी सरकार तैयार है, तत्पर है और हम देश की जनता को किसी भी तरीके से परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। भारत का प्लान भी देखिए तैयार है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रो की, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों की, हम बात कर रहे हैं ईरान की लगातार शर्तें नकारने की, लेकिन भारत तैयार है। और चलिए अब बताने की बारी आपको आ गई है कि आखिर अमेरिका की क्या मांगे हैं, इसके साथ ईरान की क्या मांगे। देखिए, अमेरिका की मुख्य मांगे, ईरान में यूरेनियम संवर्धन शून्य होना चाहिए। ये तमाम यहां पर जो मांगे हैं ये डे 1 से चली आ रही हैं। यूरेनियम संवर्धन आपका शून्य होना चाहिए। ईरान इस बाबत साफ कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। करीब 900 पाउंड यूरेनियम का भंडार देश से ईरान हटाए। ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सख्त चेतावनी दी है। आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाए क्या है वो तीसरी मांग, ये हमने आपको दो मांगे बता दी। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा अपने कंट्रोल में लेना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सुरक्षा अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता है और ईरान इस बात से नाराज है और सख्ती बरकरार किए हुए है। मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स पर नियंत्रण, देखिए मिडिल ईस्ट में यही वजह है कि हूती ने भी कह दिया कि अब हम अटैक करेंगे और इसी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर परेशान है, हताश है, निराश है। इसके साथ मिडिल ईस्ट में यहां पर प्रॉक्सी वार होना चाहिए, ईरान में यूरेनियम संवर्धन शून्य होनी चाहिए। तो देखिए ये टाइटल पढ़िए, अमेरिका की मुख्य मांगे क्या है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया कि आखिर अमेरिका की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है और ईरान ने क्या इसमें हामी भरी। तो नहीं, इसका जवाब नहीं है। ईरान ने इस बाबत कोई यहां पर हामी नहीं भरी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम नहीं मानेंगे। ईरान के मुख्य मांगे यूरेनियम संवर्धन सहित शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का हमारा अधिकार है। जी हां, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का ईरान को अधिकार है। ईरान ने यह जानकारी दे दी है। यह तमाचा है ट्रंप के मुंह पर। आगे बढ़ेंगे। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए। जी हां, ईरान पर देखिए तमाम तरीके से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और यहां पर जो संपत्तियों को फ्रीज किया है उसको अनफ्रीज करने की भी बात यहां पर सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल रखना, ये तमाम बातें ईरान ने कही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कंट्रोल है हम अमेरिका को नहीं देंगे। और ये देखिए आपको बताने की अब बारी आ गई है कि ईरान की वो कौन कौन सी मुख्य मांगे थी जिसको साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। हॉर्मुज में भी शांति होनी चाहिए, इमैनुअल मैक्रो आखिर ये कह रहे हैं, लेकिन यहां पर साफ तौर पर लेबनान इजराइल में सीज फायर है। जी हां, ईरान की ये मुख्य मांगे हैं कि लेबनान और इजराइल में सीज फायर हो। ईरान ने साफ कह दिया कि क्या लेबनान हिस्सा नहीं है, जिसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से नकारा था और साफ कह दिया था कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान नहीं है। ईरान की मुख्य बातें ये हमने आपको बताई, यूरेनियम संवर्धन सहित शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का हमें अधिकार है। यानी कि ईरान ने साफ कहा कि हमारा जो अधिकार है हम उसको लेकर रहेंगे और हम अपने अधिकार से क्यों पीछे हटें, क्योंकि लगातार अमेरिका उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। ये तमाम जानकारी हमने आपको दी और ये तमाम बातें हमने आपको बताई एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ये तमाम जो पेशकश है वो कहां फंसी हुई नजर आ रही है।